गांव के गरीब लड़के की कहानी, सपनों की उड़ान। छोटे से गांव में जहां मिट्टी की महक और खेतों की हरियाली हर सुबह का स्वागत करती थी, वहीं एक गरीब लड़का रहता था, रमेश। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां बारिश में पानी टपकता और गर्मी में तपन से जीना मुश्किल हो जाता। उसके माता पिता खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। रमेश को पढ़ाई से बेहद लगाव था। गांव के सरकारी स्कूल में वह रोज नंगे पांव जाता। फटी पुरानी किताबें उसके खजाने से कम नहीं थीं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी शीर्षक सच्चा दोस्त। रवि और मोहन गहरे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते और साथ में स्कूल जाते। रवि बहुत अमीर था, जबकि मोहन एक गरीब किसान का बेटा था। लेकिन उनकी दोस्ती में कभी पैसों की दीवार नहीं आई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, गरीब के लड़के के सपने भी गरीब होते हैं। मगर रमेश की आंखों में उम्मीद की चमक कभी कम नहीं हुई। रात को लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करना, खेतों में माँ बाप का हाथ बटाना और स्कूल के बाद मजदूरी करना रमेश की दिनचर्या थी। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए एक छात्रवृत्ति परीक्षा हो रही है। जो पास होगा उसे मुफ्त में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। रमेश का दिल जोर से धड़का। यह उसके लिए जिंदगी बदलने का अवसर था। लेकिन उसके पास न ढंग की किताबें थीं, न ट्यूशन जाने के पैसे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह सुबह खेतों में काम करता, दिन में स्कूल जाता और रात में उधार ली हुई किताबों से पढ़ता। गांव के कुछ लोगों ने उसे ताने मारे, कुछ ने हौसला भी दिया। परीक्षा का दिन आया। रमेश नंगे पांव कई किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा देने गया। जब परिणाम आया तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मास्टर जी ने नाम पुकारा। छात्रवृत्ति जीतने वाला छात्र रमेश। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। रमेश ने गांव के लोगों को देखा और कहा, गरीब का सपना भी ऊंचा उड़ सकता है, बस हौसला होना चाहिए। और इस तरह एक गरीब किसान का बेटा अपनी मेहनत और सपनों की उड़ान से नई दुनिया की ओर बढ़ चला।